हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा कर रहे हैं सारे लोग बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं। और आपका बोर्ड का एग्ज़ाम इस समय शुरू है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं आज। और धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक उठाएंगे और लगभग सभी टॉपिक को कवर कर लेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम है। तो उस एग्ज़ाम तक हम लोग इसको अच्छे से कर लें। इस वजह से आप क्या करिए, इसको प्रैक्टिस करिए, जितना आप देख पाएँ अच्छे से देखें और लिख पाएँ, जो इम्पोर्टेंट लगे उसको लिखें। तो देर न करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि आज मैं आर्टिकल चैप्टर पे आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो आर्टिकल चैप्टर में हम देखेंगे कि किन किन प्रकार के प्रश्नों को हम यहाँ पर रखे हुए हैं और कैसे इसको करेंगे, करने का तरीका क्या होता है। और आप पहले ही इसको पढ़े होंगे, लेकिन प्रैक्टिस आप एक बार मेरे साथ फिर कर लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ही गेव मी और खाली स्थान है अम्ब्रेला, यानी अम्ब्रेला के पहले आपको कुछ ना कुछ वर्ड भरना है। तो आर्टिकल चूंकि है, इस वजह से ए एंड द में से कुछ भरना है और एक एक ऑप्शन और लगाए हैं, नन। तो इस तरीके से लगभग सारे ऑप्शंस को बनाया गया है। आप बताइए जरा, अम्ब्रेला के पहले क्या लगेगा। तो आप कहेंगे अम्ब्रेला यानी अ से स्टार्ट हो रहा है, यानी स्वर है, इस वजह से इसमें क्या लगेगा, एन लगेगा। लेकिन यही दूसरा प्रश्न देखिए, ही गेव मी, फिर खाली स्थान है यूनिक अम्ब्रेला। तो यूनिक अम्ब्रेला में अब आपको लगाना है, तो आप रूल पढ़े होंगे कि किसी नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आता है तो उस एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के आधार पर ही हमको आर्टिकल लगाना होता है। तो अब अम्ब्रेला के हिसाब से एन नहीं लगेगा, यूनिक के हिसाब से लगेगा। यूनिक में यह आ रहा है, आप देख रहे होंगे क्या आया है, यह के हिसाब से, यानी यह स्वर नहीं है, व्यंजन है, इस वजह से यहाँ पर क्या लगेगा, अ लगेगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ होता है, तो आपको पता ही होगा, ये कई बार आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ होता है, ठीक है, द ट्रूथ। उसके हिसाब से आ जाइए चौथे नंबर पर, डोंट टेल लाई के लिए क्या होता है, डोंट टेल अ लाई होते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि यह दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर आगे आप देखिए, फिर अगला प्रश्न क्या कहता है आपको। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिस बाइक रन्स 70 किलोमीटर, फिर खाली स्थान है और लीटर लिखा है। इसका कहने का मतलब क्या है। इसके कहने का मतलब यह है कि बाइक 70 किलोमीटर चलती है प्रति लीटर। तो प्रति के सेंस में आपको क्या लगाना होता है, अ लगाना होता है। आपको हम पढ़ा रखे हैं, या तो अ लगेगा या तो एन लगेगा, लेकिन लीटर में क्या आ रहा है, ल आ रहा है। इसका मतलब हमें क्या लगाना होगा, ए का प्रयोग करना है। ठीक उसी प्रकार आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 पे, ही आस्क मी, फिर खाली स्थान है राइस। अब इसमें हमको भरना है अ, एन, मेनी और फ्यू, चार ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए लास्ट से स्टार्ट करिए। फ्यू, फ्यू क्या आता है, यह काउंटेबल के लिए आता है। राइस लेकिन क्या है, अनकाउंटेबल है, यानी अनकाउंटेबल के पहले फ्यू का भी प्रयोग नहीं होगा। मेनी का भी प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यह भी काउंटेबल के लिए आता है। ए और एन का भी बताइए क्या प्रयोग होता है, यह भी तो काउंटेबल के पहले होता है। एन का प्रयोग नहीं, ए का प्रयोग होगा, नहीं एन का प्रयोग होगा। इसका मतलब इसमें से चारों ऑप्शन क्या है, चारों ऑप्शन गलत हो गए हैं। ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, कोई न कोई ऐसा ऑप्शन रहेगा। इसमें नन ऑप्शन बनना चाहिए था लास्ट में, कि कोई नहीं इनमें से। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप यहाँ पर समझ पाए होंगे कि चारों ऑप्शन क्यों नहीं होगा। ठीक है। उसी प्रकार आइए आइए अगला क्वेश्चन देखिए, मोहन डोनेटेड लिखा है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है कि मोहन डोनेटेड, खाली स्थान है, फिर लॉट ऑफ मनी। आप जानते हैं बहुत सारा पैसा के लिए आपको दो वर्ड याद करना होगा, अ लॉट ऑफ मनी और लॉट्स ऑफ मनी। अगर कहीं पर अ लॉट ऑफ, अ लॉट लिख दे, इसका मतलब भी होता है बहुत सारा, और अ लॉट की जगह अगर केवल लॉट्स लिख दे तब भी होता है। और इन दोनों के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है। यानी आप यहाँ ध्यान रखिए, अगर अ लॉट कहेंगे तब तब भी ऑफ लगेगा, और लॉट्स कहेंगे तब भी ऑफ, यानी लॉट्स के साथ यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं है। तो ज़रा देखिए यहाँ क्या लॉट लिखा है, यानी अ लगेगा इसके साथ, मोहन डोनेटेड अ लॉट ऑफ मनी होगा। समझ पाए होंगे। लेकिन यहाँ देखिए, दे डोनेटेड, फिर रिक्त स्थान है, लॉट्स ऑफ मनी लिखा है। तो लॉट्स ऑफ मनी, क्या आप यहाँ पर कोई आर्टिकल लगा है लॉट्स के पहले, यहाँ कुछ नहीं लगा है। इसका मतलब नहीं ए आएगा, नहीं एन, नहीं दन, यानी इनमें से क्या हो जाएगा, नन आएगा। ठीक है। यानी इनमें से क्या प्रश्न आंसर हो जाएगा, नन हो जाएगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए कि क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कहता है कि रोहन इज, फिर खाली स्थान है, बेस्ट प्लेयर। तो ज़रा बताइए, बेस्ट कौन सी डिग्री है, बेस्ट एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव। और आपको पता है कि यह एडजेक्टिव है, क्योंकि यह प्लेयर के पहले, नाउन के पहले आया है। तो इसके पहले कौन सा लगेगा, आर्टिकल, द लगेगा। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, द लगता है। फिर उसके बाद आई डोंट लाइक, फिर रिक्त स्थान है, डॉग्स लिखा गया है, बट आई लाइक माई ब्रदर्स डॉग। अब यहाँ बताइए, जो डॉग के पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा कि द लगेगा। ए और एन तो कतई नहीं लग सकता। क्यों, क्योंकि डॉग्स लिखा गया, बचा द। अब द मतलब किसी निश्चित कुत्तों की बात नहीं की जा रही है, यानी द का भी प्रयोग नहीं होगा यहाँ पर।
नो आर्टिकल, क्योंकि सभी कुत्तों की तुलना यहाँ पर की जा रही है कि मेरे भाई वाले जो कुत्ता है उसका। चलिए ठीक है, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ही अर्न्स, फिर रिक्त स्थान 5000 रुपीज़ अ मंथ। ठीक है, तो 5000 रुपीज़ यहाँ पर कार्डिनल है, तो कार्डिनल के पहले आपको कभी नहीं पढ़े होंगे कि आर्टिकल का प्रयोग होता है, यानी नहीं ए, नहीं एन, नहीं द लगेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, नो आर्टिकल रहेगा। उसी प्रकार आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। आई हैव नॉट सीन हिम इन, फिर खाली स्थान है 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स यहाँ पर 5 क्या है, यह भी संख्या बता रहा है, इसके पहले भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में राहुल स्पीक्स, फिर खाली स्थान इंग्लिश। इंग्लिश यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। आपको पता है कि सब्जेक्ट के पहले हम कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं ए लगेगा, नहीं एन लगेगा, नहीं द लगेगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। द राहुल स्पीक्स द इंग्लिश नहीं होता है, नहीं अ नहीं एन, नो आर्टिकल। उसी प्रकार आगे देखिए, फ्रेंच स्पीक, फ्रेंच जो लिखा गया है इसमें आप समझ पा रहे होंगे कि फ्रेंच जो पहले लिखा गया है वह क्या है, बाद में क्या है, इसका अर्थ आप निकालेंगे तो समझ पाएंगे। यहाँ फ्रेंच लोग फ्रेंच बोलते हैं, यानी फ्रेंच लोग जो हैं फ्रेंच बोलते हैं। और आपको अभी मैं बताया हूँ कि भाषा के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो लास्ट में जो फ्रेंच लिखा है भाषा है, और लेकिन जो यह पहले फ्रेंच लिखा गया है यह समुदाय की बात कर रहा है। और अगर किसी लैंग्वेज के पहले अगर आर्टिकल द लग जाता है तो वह उसके समुदाय की बात करता है। जैसे अगर मैं कह दूँ द इंग्लिश, मतलब हो जाएगा अंग्रेज लोग, द फ्रेंच कहने से फ्रेंच लोग, द चाइनीज कहने से चाइनीज लोग, द जापानीज कहने से जापानीज लोग हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पहले क्या लगेगा, द, यानी जिस ऑप्शन में सबसे पहला द होगा वही उत्तर हो सकता है, पहला नहीं हो सकता है। दूसरे में भी द है और तीसरे में भी द है, इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। लेकिन लास्ट में देखिए भाषा है, लास्ट में क्या है, या लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज के पहले हमको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होता। लेकिन इसमें देखिए 2 बार द लिखा है, यानी यह गलत है। और कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी द फ्रेंच स्पीक फ्रेंच हो जाएगा। समझ पाए होंगे आप। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में क्या कह रहा है, 15 नंबर में पीपल ऑलवेज हेल्प, फिर रिक्त स्थान पुअर लिखा है। अब जरा बताइए यहाँ पर पुअर के पहले कौन सा आर्टिकल आएगा। पीपल ऑलवेज हेल्प मतलब लोग हमेशा मदद करते हैं गरीब लोगों की। और आपको पता होगा कि एडजेक्टिव अगर आता है और एडजेक्टिव के पहले द लग जाए तो क्या हो जाता है, यह पूरे समुदाय की बात करने लगता है, यानी यहाँ पर द पुअर कहना क्या होगा, सही होगा। ठीक है, यहाँ पर द पुअर कहना सही होगा। उसी प्रकार आइए अगला क्वेश्चन देखिए कि कॉपर इज यूजफुल मेटल, तो कॉपर क्या है, यूजफुल मेटल है, तो कॉपर इज अ यूजफुल मेटल होगा। ठीक है, इसी प्रकार आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या कहता है, रेंडियर इज अ नेटिव ऑफ नॉर्वे। तो रेंडियर एक जानवर है, ठीक है, जैसे हिरण होता है उसी तरीके से है। तो रेंडियर क्या है, यह एक खास प्रकार का जानवर है जो कहाँ पाया जाता है, नॉर्वे में पाया जाता है। इस वजह से इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। समझ पाए होंगे, एक किसी खास जगह पर रहने वाला हो जानवर है, इस वजह से उसके पहले आर्टिकल द लग रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। डू यू सी, फिर खाली स्थान है ब्लू स्काई, तो यहाँ पर ब्लू स्काई के लिए क्या लगेगा, द ब्लू स्काई हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा है, वाराणसी। वाराणसी इज, यानी वाराणसी है क्या है, होली सिटी है, तो वाराणसी एक होली सिटी है। अ लगेगा कि एन लगेगा, होली में क्या आ रहा है, ह आ रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा, ए का प्रयोग किया गया है। समझ पाए होंगे, आसान प्रश्न है। 20 नंबर में देखिए क्या लिखा है, सन शाइन्स ब्राइटली, तो सन जो लिखा है तो सन के पहले आप याद किए हैं क्या, द का प्रयोग होता है। तो आप यह कुछ चीज़ें जो हैं आपको पढ़ाई गई हैं उसको आप रट के रखिए, क्योंकि वह सीधे सीधे पूछी जाती हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या कहता है, आई फर्स्ट मेट हिम, फिर खाली स्थान ईयर एगो, मैं पहली बार उससे मिला। अ ईयर एगो, एन ईयर एगो, द ईयर एगो, तो द हो ही नहीं सकता। ठीक है, ईयर लोग लिखा है यानी एक साल, ईयर्स लिखता तो कई होता, यानी अ लगेगा कि एन लगेगा, ईयर, तो क्या हो जाएगा, एन ईयर एगो हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, गंगा इज, फिर खाली स्थान सेक्रेड रिवर लिखा है, तो गंगा क्या है, सेक्रेड रिवर है, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, गंगा के पहले क्या लगेगा, इसमें द गंगा लगेगा, यानी जिस ऑप्शन में पहला द है वही सही होगा, जिस ऑप्शन में पहला द है वही क्या होगा, सही होगा, यानी चौथा भी नहीं हो सकता है और पहला भी नहीं हो सकता है। और अ सेक्रेट रिवर होगा कि द सेक्रेट रिवर होगा, एक पवित्र नदी है, इस वजह से जिसमें ए वाला है वह सही होगा, यानी दूसरे नंबर का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, फ्रेंच, फ्रेंच इज खाली स्थान इजी लैंग्वेज, फ्रेंच क्या है, एक आसान भाषा कहेंगे ना, तो एक के लिए इजी, इजी मतलब क्या हो जाएगा, ई से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा, फ्रेंच इज एन इजी लैंग्वेज। ठीक है, फिर आगे आइए क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, हु इज, फिर खाली स्थान है गर्ल सिटिंग देयर,
वह लड़की कौन है जो वहाँ बैठी है, यहाँ कहने का अर्थ यह है। तो यहाँ किसी खास लड़की की बात हो रही है, तो यहाँ पर अ और एन का प्रयोग नहीं होगा, द का प्रयोग होगा। ध्यान से समझिएगा। लग रहा होगा कि गर्ल सिंगुलर है, इस वजह से हमको ए लगा देना होगा, लेकिन ए का प्रयोग नहीं होगा। गर्ल क्या है, किसी खास लड़की की बात हो रही कि जो वहाँ पर बैठी हुई है, तो उसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा। ये चीज़ों को समझ लीजिए अच्छे से आप। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, इंग्लिश इज खाली स्थान लैंग्वेज ऑफ खाली स्थान पीपल ऑफ इंग्लैंड। इंग्लिश इज यानी अंग्रेजी है, एक लैंग्वेज है, कहाँ की, इंग्लैंड के लोगों की। तो एक के लिए यानी ए होना चाहिए, तो जहाँ पर पहला ए है वही सही होगा। इसमें भी डन है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है, नन वाले को और दूसरे वाले को तुलना कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि नन ही उत्तर हो जाए। तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड होगा, बिल्कुल सही, यानी दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप समझ पाए होंगे। फिर आ जाइए, फिर अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26। 26 में कह रहा है कि द गाइड नोज, गाइड मतलब जो बताने वाले होते हैं, जो गाइड करते हैं आपको, नोज माने जानता है, वे माने रास्ता, तो वह रास्ता जानता है जिस रास्ते की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी किसी खास रास्ते की बात कर रहे हैं। यहाँ पर वे के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। समझ पाए होंगे। फिर आगे 27 नंबर पर आप देखिए, श्रीलंका इज, फिर रिक्त स्थान है आइलैंड, तो श्रीलंका आइलैंड है, तो एक आइलैंड होगा। आइलैंड मतलब आई से पढ़ते हैं इसको, ठीक है, ठीक है, आइलैंड। देखिए आइलैंड की स्पेलिंग भी गलत है, ISLAND लिखा जाता है। तो आइलैंड के लिए आप क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, ये स्पेलिंग इसकी क्या है, मिस्टेक है। अच्छा, जॉन गॉट खाली स्थान बेस्ट प्रेजेंट। अच्छा, बेस्ट आप जरा बताइए हमको कि कौन सी डिग्री है, गॉट के बाद खाली स्थान फिर बेस्ट, तो बेस्ट कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। लास्ट में प्रेजेंट भी लिखा है, यानी एडजेक्टिव के पहले क्या, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है। समझ पाए होंगे आप। उसी प्रकार आइए 29 नंबर देखिए, ही लुक्स एज स्टूपिड एज, वह उतना मूर्ख दिखता है जितना कि उल्लू की तरह, यानी उल्लू क्या है, आउल, आउल को क्या पढ़ते हैं, आ पढ़ेंगे, यानी यह भी स्वर है, तो क्या लगेगा, ऐन लगेगा। ठीक है। आइए फिर आखिरी में एक क्वेश्चन बचा है, इसको भी देख लेते हैं। संस्कृत, संस्कृत इज, फिर रिक्त स्थान यानी खाली स्थान है, फिर डिफिकल्ट लैंग्वेज। संस्कृत एक डिफिकल्ट लैंग्वेज है, अ लगेगा कि यहाँ लगेगा, ड आया है, क्या है, डिफिकल्ट में ड आया है, इस वजह से क्या लगेगा, ए लगेगा। आप समझ पाए होंगे। इस तरीके से आपका 30 क्वेश्चन हो गया, और इसी प्रकार हम अगला चैप्टर लाएंगे अब टेंस पे, नाउन पे, इस तरीके से धीरे धीरे करके एग्जाम तक आपको समाप्त कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।